हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, कटिंग लेंथ ऑफ स्पाइरल हेलिक्स बार। ये क्या होता है, इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो भी हमारा कॉलम रहता है, सर्कुलर कॉलम रहता है या सर्कुलर फुटिंग रहता है या हमारा पाइल फाउंडेशन रहता है, उसमें स्पाइरल रिंग यूज़ करते हैं। वो तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके पूछे कोई भी दिक्कत हो तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या है, कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ले लिया है कि देखिए कि ये हमारा स्पाइरल है, जो हमारा अंदर ये जो स्टैंडिंग बार है उसके साइड साइड में स्पाइरल रिंग आ रहा है हमारा। ये हमारा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया हुआ है और ये हमारा ये स्पाइरल रिंग दिया हुआ है जो मैं आपको ऐसे बताया हुआ हूँ। तो ये हमारा ये 4 इंच का डायमीटर दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है 15 फीट का और 4 फीट का ये दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारा पिच है, जो हमारा स्पाइरल का डिस्टेंस है वो हमारा 3 फीट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो अब पहले ध्यान से ड्राइंग को समझिएगा, फिर उसके बाद कैलकुलेशन पे आइएगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो हमारा हाइट दिया हुआ है 15 फीट, टॉप डाया दिया हुआ है हमारा 4 फीट, बॉटम डाया दिया हुआ हमारा यहाँ पे 4 फीट, हमारा पिच दिया हुआ है 3 फीट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ हेलिक्स बार हमें निकालना है कि टोटल लेंथ ऑफ हेलिक्स बार स्पाइरल कितना लगने वाला है इसमें। ठीक है, जो हमारा रिंग होता है, सर्कुलर रिंग होता है, वो हमारे कॉलम में या फुटिंग में कितना लगेगा, कितना लेंथ का लगेगा, कटिंग लेंथ कैसे निकालें। तो लेंथ ऑफ इसका फॉर्मूला हमारा n√c² प्लस पी स्क्वायर, वेयर n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न, जो नंबर ऑफ टर्न होता है, जैसे ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, सी क्या है सरकमफ्रेंस ऑफ स्पाइरल। सी क्या हो जाता है टोटल सरकमफ्रेंस, टोटल एक सर्कल हो जाता है उसको, एक सर्कल को जैसे सर्कल कंप्लीट होता है तो उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो वो हमारा होता है सरकमफ्रेंस ऑफ स्पाइरल सी। ठीक है, जो हमारा पी है, पी इज इक्वल टू पिच। पिच क्या होता है, जो हमारा जैसे एक एक सर्कल बना के हमारा ऐसे गया, तो इसके जो डिस्टेंस होता है इसको हम पिच बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पिच बोलेंगे, तो इसलिए हम p इक्वल टू पिच ले लिए। तो अब n फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हाइट बाय पिच, हाइट बाय पिच, टोटल हाइट बाय पिच कर देंगे। तो हमारा हाइट क्या है 15 फीट बाय 3 फीट इंटू 5 फीट हमारा हाइट आ गया। ठीक है, n आ गया हमारा 5 फीट। अब निकालेंगे c, n निकल गया हमारा, अब c निकालेंगे। c निकालने के लिए हमें फॉर्मूला है पाई डी, पाई डी सरकमफ्रेंस इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है पाई डी। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डी क्या दिया हुआ हमारा 4। ठीक है, 4 फीट। तो हम डी की वैल्यू पुट करेंगे, सरकमफ्रेंस हमारा निकल गया 12.568। ठीक है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, हमें याद रहता है। तो हम निकालेंगे, अब हमें पी निकल गया, पी हमें पता है, पी हमें पता है, सी हमने निकाल लिया, सी हमने यहाँ पे निकाल लिया, एन हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो अब हमने पूरे सब कुछ मिल गया फॉर्मूले के लिए। तो हम इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल हेलिक्स बार n इक्वल टू √c² बाई प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो 5 12.5 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, टोटल वैल्यू हमारे पास आएगा 64.59 फीट, क्योंकि हमारी पूरी वैल्यू फीट में थी तो हमें फीट में। अब इसको मीटर में भी निकाल सकते हो, सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हो, में भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने फीट में निकाल के बताया क्योंकि पूरा डायमेंशन फीट में दिया हुआ था। होप आपको समझ में आया होगा कि कटिंग लेंथ ऑफ स्पाइरल बार कैसे निकालते हैं।